हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर व्यूअर्स। तो आज आपके सामने एक बार फिर मैं प्रेजेंट हूँ। लास्ट क्लास में हम लोगों ने लेटर का फॉर्मेट देखा था। आज हम लोग उसी लेटर की फॉर्मेट पर कुछ नए एग्जाम्पल्स को देखने की कोशिश करेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट करूँगा और उसका सोल्यूशन बताऊँगा और बताऊँगा कि उसको सॉल्व कैसे करना है। तो आज का जो पहला एग्जाम्पल है वो हमारा बिजनेस लेटर से है, जहाँ पर हम ऑर्डर प्लेस करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ ये एक ऑर्डर वाला क्वेश्चन है। प्लेसिंग ऑर्डर पर भी हम इसको कह सकते हैं। तो प्लेसिंग ऑर्डर में हमें जो आज आपको लेटर लिखना है वो एक बुक डिपोट को लिखना है, जहां पर आप उन्हें कुछ बुक्स के कोटेशन के बारे में बात करना चाहते हैं। कुछ उनके बुक्स का कोटेशन आपने पढ़ा है और आप उस कंपनी से कुछ बुक्स को ऑर्डर करना चाहते हैं। तो ये लेटर कैसे बनेगा? ज़्यादातर लेटर इसी बेस पर आता है कि किसी कंपनी से आपको कुछ परचेज करना है, तो उसके लिए आप उसे प्लेसिंग ऑर्डर का लेटर लिखेंगे कैसे। तो आइए चलते हैं, इसको देखते हैं कि किस तरह से बिजनेस लेटर में प्लेसिंग ऑर्डर का लेटर लिखा जाता है। तो सबसे पहले जरूरी बात ये कि इस जो ये क्वेश्चन है इसका जो क्वेश्चंस होगा, जो भी क्वेश्चन होंगे वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेंगे। वहां पर आप क्वेश्चन चेक कर लीजिएगा, क्योंकि 2-3 एग्जांपल्स आज हम लोग साथ में पढ़ेंगे। तो सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप जरूर उसे देखिएगा और उसके बाद ये सोल्यूशन देखिएगा। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो जो क्वेश्चन है हमारा उसके अकॉर्डिंग हमने सबसे पहले सेंडर एड्रेस लिखा। जिस किसी को भी लेटर का फॉर्मेट नहीं पता होगा वो ज़रूर इसके पहले वाला वीडियो देख लेगा। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, आप उसे ज़रूर देखिएगा और उसके अकॉर्डिंग फिर हम इस फॉर्मेट की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम सेंडर एड्रेस लिखते हैं। तो हम लोगों ने सेंडर एड्रेस लिखा कि लक्ष्मी बुक डिपोट, ये सेंडर एड्रेस है। कहाँ का है? ये अम्बाला का है। और डेट हम लोगों ने डाल दिया ये 27 फरवरी का लिखा हुआ है। 27 फरवरी को इसने लिखा लेटर। किसको लिखा? द सेल्स मैनेजर निशांत प्रिंटर चंडीगढ़ को। तो जो निशांत प्रिंटर है वहाँ से इनको कुछ बुक मंगवानी है जो चंडीगढ़ के रहने वाले हैं। दैट मीन्स ये रिसीवर एड्रेस है। उसके बाद डियर सर लिखा। देखिए इसमें सब्जेक्ट हमने नहीं लिखा है, आप सब्जेक्ट लिख भी सकते हैं कि प्लेसिंग ऑर्डर फॉर सम बुक्स। तो आप यहाँ पर सब्जेक्ट मेंशन भी कर सकते हैं, नहीं भी मेंशन कर सकते हैं। ओके, अब देखिए जैसा कि हम लोगों ने लेटर वाले फॉर्मेट में देखा था, सबसे पहले हमें इन्फॉर्मेशन देनी होती है, फिर अपनी प्रॉब्लम या कंटेंट की बात करते हैं, उसके बाद फिर हम सजेशन, सोल्यूशन या कंक्लूजन की बात करते हैं। तो कुछ उसी तरह से इस लेटर को बनाएंगे। सबसे पहले हमने इन्फॉर्मेशन लिखी कि आखिर ये जो बुक्स का ऑर्डर है ये कैसे आपको देना है, किस तरह से आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिली है। तो क्या लिखा हमने? वी हैव गॉन थ्रू योर कोटेशन एंड प्राइस लिस्ट, यानी कि पहले आपको जो निशांत प्रिंटर्स हैं उनके बुक्स का कोटेशन मिला है, प्राइस लिस्ट मिल चुकी है, तो आप उसको लेटर लिखना चाहते हैं। तो वी हैव गॉन थ्रू योर कोटेशन एंड प्राइस लिस्ट एंड वी आर ग्लैड टू प्लेस आवर ऑर्डर विथ यू फॉर द फॉलोइंग आइटम्स। तो ये इन्फॉर्मेशन हो गई। अब जो प्रॉब्लम की जहाँ पर कंटेंट लिखना है, यानी कि प्लेसिंग ऑर्डर में आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, आपको एक छोटी सी लिस्ट बनानी होगी, एक छोटा सा ऐसे सीक्वेंस तैयार करना होगा, एक चार्ट बनाना, एक डेटा क्रिएट करना होगा। जिन भी ऑब्जेक्ट्स का, जिन गुड्स का आपको ऑर्डर देना है उसकी एक छोटी सी लिस्ट तैयार करनी होगी। तो ये फॉलोइंग आइटम्स की लिस्ट है। सीरियल नंबर आपने एक तरफ लिखा, फिर डिस्क्रिप्शन लिखा और क्वांटिटी लिखी और यूनिट प्राइस लिखा। तो सीरियल नंबर 1 में डिस्क्रिप्शन पहला है, नोटबुक्स हमें कुछ मंगवाने हैं, 5000 की क्वांटिटी है उसकी और 20 रुपीज़ पर नोटबुक्स की प्राइस होनी चाहिए। तो 20 रुपीज़ वाला 5000 नोटबुक्स हमें मंगाना है। फिर सीरियल नंबर 2 में लिखा है डायरी मंगवानी है 1000 पीस 50 रुपीज़ की। उसके बाद फिर कुछ रजिस्टर्स मंगवाने हैं 2500 मंगवाने हैं जो 100 रुपीज़ के होने चाहिए। तो ये आपने ये एक्चुअली ऑर्डर आपका ये है, ठीक है। तो ये ऑर्डर लिस्ट आपको तैयार करनी होगी। उसके बाद देखिए नीचे क्या लिखते हैं, योर सैम्पल्स हैव बिन चेक्ड एंड अप्रूव्ड, यानी कि निशांत प्रिंटर्स ने जो पहले सैंपल भेजा था उसको लक्ष्मी बुक डिपोट ने चेक किया है, अप्रूव कर लिया है। एंड वी नो दैट द गुड्स विल बी बेटर देन सैम्पल्स। तो जो सैम्पल्स आपको मिलेगा वो आपको जो गुड्स आपको मिलेगा वो आपके पुराने सैंपल से, जो सैंपल भेजा था निशांत प्रिंटर्स ने, उससे अच्छा होगा। तो ये बात आपने यहाँ पर लिख दी। उसके बाद आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एंड काइंडली डिस्पैच द गुड्स बाय ट्रेन। तो गुड्स जो है वो कैसे आपके पास तक आएगा, आप उसकी यहाँ पर बात कर देंगे कि उसको ट्रेन से डिस्पैच कर दीजिए। एंड प्लीज सेंड योर इनवॉइस थ्रू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बैंक का क्यों नाम लिया कि आखिर आप जो पेमेंट है वो कैसे करेंगे। तो इनवॉइस जो है वो रिसीवर्स एक इनवॉइस भेजेंगे आपको, उसके अकॉर्डिंग आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से उनकी पेमेंट करना चाहते हैं।
तो इस तरह से ये लेटर तैयार होगा। छोटा लेटर होता है, आसान लेटर होता है, बस आपको इसकी फॉर्मेटिंग समझनी होगी कि हमें इन्फॉर्मेशन में क्या लिखना है, हमें अपनी बॉडी लिस्ट में क्या लिखनी है, यानी कंटेंट में क्या लिखना है, और लास्ट में सजेशन, सोल्यूशन, कंक्लूजन की जगह पर क्या लिखना है। ओके, तो इस तरह से ये आपने जो बनाया, जो अभी हम लोगों ने बनाया, ये प्लेसिंग ऑर्डर वाला है। ध्यान रखिएगा, ऑर्डर आपने यहाँ पर प्लेस किया है। ओके, तो आई डोंट थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम होगी। आपको प्रॉब्लम अगर होती है तो कमेंट बॉक्स आपका है, आप उसमें लिखिए। ओके, तो अब देखिए, तो ये हमने ऑर्डर प्लेस कर लिया, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए इसमें। अब इसी ऑर्डर को, जैसे कि हमने ऑर्डर प्लेस किया, अब हो सकता है कि जो जिन्हें हमें सप्लाई देनी है, जिन्हें हमें हमारे ऑर्डर को फुलफ़िल करना है, वो डिले कर रहा हो ऑर्डर में, या आपकी अपनी कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से आप ये ऑर्डर रिसीव नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स आपको अपना ऑर्डर कैंसिल करना है। कैंसिलिंग ऑर्डर पर भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको अपना ऑर्डर कैंसिल करना है, तो वो ऑर्डर आप किस तरह से, वो लेटर आप किस तरह से बनाएंगे, इस पर भी हमें फोकस करना होगा, क्योंकि प्लेसिंग ऑर्डर और कैंसिलिंग ऑर्डर ये दोनों ही तरह के लेटर एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग कैंसिलिंग ऑर्डर के बारे में बात करेंगे। कैंसिलिंग ऑर्डर भी बहुत सिंपल होता है बनाना, उसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करने हैं, आपके कंटेंट सेम होंगे, बस ध्यान रखना है कि कुछ चीज़ों का उलटफेर होता है, इसमें कुछ चीज़ों को हम थोड़ा सा चेंज करेंगे और उस तरह से कैंसिलिंग ऑर्डर बना लेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कि कैंसिलिंग ऑर्डर वाला लेटर कैसे बनता है। तो चलिए अब हम लोग ऑर्डर को कैंसिल करते हैं। सेम सेंडर है, सेम रिसीवर है, डेट थोड़ा चेंज होगा क्योंकि आपने जो अपना ऑर्डर दिया था वो 27 फरवरी को दिया था और अभी तक आज तक आपका ऑर्डर टाइम पर आया नहीं है, तो आप अपना ऑर्डर कैंसिल करना चाहते हैं। वैसे जब एग्ज़ाम्स में आता है तो क्वेश्चंस में कभी कभी रीजंस दिए होते हैं कि किस वजह से आप अपना ऑर्डर कैंसिल करना चाहते हैं, और कभी कभी क्वेश्चंस में लिखा होता है कि आप ऑर्डर कैंसिल करने का जो रीज़न है वो खुद प्रोड्यूस करिए। तो आप कोई भी रीज़न बना सकते हैं, जैसे कि आपकी शॉप कहीं ट्रांसफ़र हो रही है, इस वजह से आप ऑर्डर कैंसिल करना चाहते हैं, या आपके पास अभी पेमेंट का कोई अरेंजमेंट नहीं हुआ है, इस वजह से आप कैंसिल करना चाहते हैं, या आपका ऑर्डर टाइम पर आया नहीं है, इस वजह से आप उसे कैंसिल करना चाहते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने जो रीज़न लिया है वो ये लिया है कि आपका जो डिलीवरी है, आपको जो टाइम पर मिलनी चाहिए तो वो अभी तक नहीं मिली है, इस वजह से आप अपना ऑर्डर कैंसिल करना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे होता है। तो सेंडर आप वही लिखेंगे, डेट यहाँ पर आप चेंज कर देंगे, रिसीवर्स आपको निशांत प्रिंटर्स को ही लिखना है क्योंकि उसी को आपने ऑर्डर दिया था। अब यहाँ पर आप सब्जेक्ट में लिख देंगे कैंसलिंग द ऑर्डर, रिसिप्ट नंबर अल्फ़ा न्यूमेरिक होता है 1 2 3, फिर BOOK हमने लिखा है। रिसिप्ट नंबर इसलिए बताया जाता है क्योंकि जब जहाँ पर आपने ऑर्डर प्लेस किया है उसे कैसे पता चलेगा कि किस ऑर्डर को आप कैंसिल करने की बात कर रहे हैं। तो जब भी आप कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आपका एक ऑर्डर नंबर या रिसिप्ट नंबर बन जाता है। आपने कभी अगर फ्लिपकार्ट पे या अमेज़ोन पे ऑर्डर प्लेस किया होगा तो तुरंत एक मैसेज आता है जिसमें रिसिप्ट नंबर या ऑर्डर नंबर लिया होता है, तो उसी ऑर्डर नंबर को आपको कैंसिल करना है। ओके, तो इसलिए इसको यहाँ पर लिखना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, अब इन्फॉर्मेशन में आपको क्या देना था? इन्फॉर्मेशन में आपको ये देना है कि आपने किस दिन कौन सा ऑर्डर दिया था। तो देखिए क्या लिखा गया है, एज वी हैड प्लेस्ड आवर ऑर्डर ऑफ रिसिप्ट नंबर दिस टू यू ऑन 27 फरवरी 2021। तो ये आप बताएंगे कि किस डेट को आपने कौन सा ऑर्डर उन्हें प्लेस किया था। तो ये बता दिया और फिर बताया हैज़ स्टिल नॉट अराइव टू आवर शॉप, तो वो ऑर्डर अभी तक आपके शॉप पर नहीं आया है। अच्छा, अब देखिए तो उससे आपको प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रही है। वी आर गोइंग थ्रू कंटिन्यूअस कस्टमर्स कंप्लेंट्स हैविंग नो बुक्स इन आवर स्टॉक्स विच क्रिएट मैनी प्रॉब्लम टू अस। तो इससे ये प्रॉब्लम हो रही है कि लगातार कस्टमर की कंप्लेंट्स आ रही है कि आपके स्टॉक में तो बुक्स ही नहीं है, एंड कस्टमर्स आर मूविंग टू अनदर शॉप। ये भी एक प्रॉब्लम है कि कस्टमर्स जो है वो आप दूसरे शॉप पर मूव कर जा रहे हैं। ओके, तो ये प्रॉब्लम हो गई, इन्फॉर्मेशन हो गई। अब आपको अपना ये रीज़न बताना है कि अब आप ऑर्डर कैंसिल करना चाह रहे हैं, ये अब आपको बताना होगा लास्ट वाले में। तो इन दिस केस वी आर कैंसिलिंग ऑर्डर ऑफ रिसिप्ट नंबर दिस। तो ये केस हुआ है। देखिए पहले आपने इन्फॉर्म किया, फिर बताया कि प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रही है, उसके बाद बताएंगे कि इस प्रॉब्लम की वजह से आप अपना ऑर्डर कैंसिल करना चाह रहे हैं। तो ये पहले ही नहीं लिख दिया जाएगा कि आप अपना ऑर्डर कैंसिल करना चाहते हैं, फिर आप प्रॉब्लम बताएंगे। तो पहले बताइए प्रॉब्लम क्या है, फिर बताइए उस प्रॉब्लम से आपको नुकसान क्या होगा। तो इस केस में आप अपना ऑर्डर कैंसिल करना चाह रहे हैं, एंड दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिलीवर आवर ऑर्डर ऑन टाइम। ओके, एंड प्लीज़
पे बैक और एडवांस अमाउंट एज सुन एज पॉसिबल। तो जो आपने एडवांस अमाउंट दिया था उसको भी आप पे बैक करने के लिए आप उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द आपका जो एडवांस अमाउंट है वो वापस कर दिया जाए। फिर योर सिंसियरली राकेश। यहाँ पे थैंकिंग यू लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप किसी का ऑर्डर पहले तो कैंसिल कर रहे हैं फिर उसको थैंक यू बोल रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं होगी। तो ठीक है, तो इस तरह से ये कैंसिल ऑर्डर का एक जो एग्जाम्पल होगा ये आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो होप सो कि ये भी आसानी ही होगा। बस ध्यान रखना है आपको कि आपको रिसिप्ट नंबर या ऑर्डर नंबर बनाना है और उसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन देनी है कि कब आपने ऑर्डर प्लेस किया था, और आपको रीज़न प्रोड्यूस करना है कि किस वजह से आप अपना ऑर्डर कैंसिल करना चाह रहे हैं, और लास्ट में आपको बताना है कि यू आर जस्ट कैंसिलिंग योर ऑर्डर्स जस्ट बिकॉज ऑफ द अबव रीजंस। ओके, तो ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है आपके लिए ऑर्डर कैंसिल करने का। अब इसी पर किसी भी तरह का ऑर्डर आता है, किसी भी तरह की प्लेसिंग आती है, किसी भी तरह की कैंसिलिंग आती है, आप इजीली आप इजीली उसको बना लेंगे। लेकिन हाँ, अपने से खुद से बुक्स से क्वेश्चंस निकाल करके आप 1-2 क्वेश्चन, कम से कम 2 क्वेश्चंस दोनों पर बना लेंगे तो आपकी पकड़ इस पर अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो ये रहा प्लेसिंग ऑर्डर का, ये रहा कैंसिलिंग ऑर्डर का। अब इसके बाद हम लोग एक इंक्वायरी वाले लेटर के बारे में बात करेंगे। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि इंक्वायरी का लेटर किस तरह से आता है, उसके लिए आपको रिप्लाई कैसे करनी होगी। ओके, उसके बाद फिर हम लोग एप्लीकेशन ऑफ जॉब के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। लेकिन पहले आपको एक इंक्वायरी का भी मैं एग्जांपल दे दूं। तो चलिए आइए इंक्वायरी लेटर के बारे में बात करते हैं। तो आइए अब इंक्वायरी लेटर के बारे में बात करते हैं। तो आज हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो ये है कि आपकी सिस्टर की वेडिंग रिसेप्शन करनी है। तो आप लखनऊ के एक फेमस होटल को आप एक लेटर लिखेंगे जिसमें उनसे इंक्वायरी करेंगे, वहाँ के मैनेजर से आप इंक्वायरी करेंगे कि जो वहाँ की कॉस्टिंग है वो किस तरह से है। दैट मीन्स डेकोरेशन के क्या चार्जेस होंगे और उनके जो डिनर के चार्जेस हैं वो क्या होंगे, एडवांस अमाउंट क्या आपको देना होगा। तो ये सब सारी चीज़ें किस तरह से कहेंगे, दैट मीन्स एक फुल इंक्वायरी। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ रिसेप्शन पर या सिर्फ वेडिंग पर ही आए, किसी भी चीज़ की इंक्वायरी पर आ सकती है। लेकिन उसकी, जैसे कि हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस किया था तो उसकी एक लिस्ट बनाई थी, उसी तरह से जब आप इंक्वायरी करते हैं तो उस किन किन बातों के बारे में आप पूछना चाह रहे हैं, इंक्वायरी करना चाह रहे हैं, उसकी भी आपको एक लिस्ट बना करके देनी होगी। तो फिलहाल हमारे सामने जो एग्जाम्पल है आज वो है एक वेडिंग रिसेप्शन का, जहाँ पर आप एक होटल के मैनेजर से आप इंक्वायरी कर रहे हैं कि आपको इस चीज़ों के बारे में, इन चीज़ों के बारे में नॉलेज दिया जाए। ओके, तो चलिए ये देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले एज यूजुअल आपको सेंडर एड्रेस लिखना है, यानी आपको अपना एड्रेस लिखना है, डेट आपको मेंशन करनी है। फिर देखिए आपको जिसको लेटर लिखना है यानी कि रिसीवर्स एड्रेस, उसका आप एड्रेस देंगे। तो हमने लिखा द मैनेजर ओबेरॉय इंटरनेशनल लखनऊ। ओके, उसके बाद फिर आप सब्जेक्ट देंगे इंक्वायरी रिगार्डिंग एक्सपेंसेस फॉर वेडिंग रिसेप्शन। तो वेडिंग रिसेप्शन करना है, उसके लिए क्या एक्सपेंसेस होंगे। तो चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन देनी होती है, तो इन्फॉर्मेशन में ही, क्योंकि इंक्वायरी कर रहे हैं हम लोग तो छोटा ही बनेगा। इन्फॉर्मेशन में ही हम उनसे ये भी पूछ लेंगे कि क्या उनके पास वेडिंग रिसेप्शन कराने के लिए स्पेस आपके टाइम पर अवेलेबल है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं क्या है। काइंडली लेट मी नो वेदर योर लॉन्स वुड बी अवेलेबल ऑन द इवनिंग ऑफ 7 अप्रैल 2021। तो आपने इन्फॉर्मेशन भी दे दी कि क्या उनके यहाँ 7 अप्रैल को वेडिंग रिसेप्शन करने के लिए जगह अवेलेबल है कि नहीं, ये भी पूछ लिया आपने उनसे, और इन्फॉर्मेशन भी दे दी टू होल्ड द वेडिंग रिसेप्शन ऑफ माई सिस्टर। ओके, इन केस स्पेस इज अवेलेबल, तो अगर स्पेस अवेलेबल है तो प्लीज़ एनलाइटन मी रिगार्डिंग द फॉलोइंग। अब आप उनसे इंक्वायरी करेंगे कि इन चीज़ों के बारे में आप जो मैनेजर है वो उनको आपको इन्फॉर्म करे। तो क्या चीज़ें आप पूछना चाह रहे हैं। कैटरिंग कॉस्ट पर हेड, एक हेड पर कैटरिंग कॉस्ट यानी खाने के जो चार्जेस हैं वो क्या लगेंगे, सर्विस के चार्जेस क्या लगेंगी, डेकोरेशन के चार्जेस क्या होंगे, और एडवांस अमाउंट टू बी पेड, और शुरू में कितना पैसा आपको पे करना है। तो ये आपने पूछ लिया। ओके, उसके बाद फिर देखिए प्लीज सेंड मी पॉइंट वाइज स्पेसिफिक रिप्लाई एट द एड्रेस गिवन अबव। तो ये भी उनको कह दिया कि जो रिप्लाई है यानी कि इस चीज़ों के बारे में जल्द से जल्द आपको बताया जाए। लुकिंग फॉरवर्ड टू एन अर्ली रिप्लाई, है ना, जल्द से जल्द आपको इस जो भी आपने पूछा है उसके बारे में जो मैनेजर हैं वो आपको इन्फॉर्म कर दें किस एड्रेस पर जो ऊपर आपने दिया है उन्हें। फिर योर सिंसियरली और आपका अपना नाम नंदू। तो देखा
ये इंक्वायरी लेटर भी कितना आसान है, कितनी फटाफट बन गया। एक पेज में, एग्जाम की कॉपी के एक पेज में आपको उसको बनाना है, ज़्यादा लंबा लेकर नहीं जाएंगे और बहुत आसान होता है क्योंकि ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन आपको आपके क्वेश्चन में ही मिल जाती है। तो इसका क्वेश्चन भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे देख लीजिएगा। अब दूसरी बात यहाँ पर ये कि आपने तो इंक्वायरी कर ली, आपने उनसे पूछ लिया कि इन चीज़ों के बारे में आप उन्हें बताया जाए, तो इसी में इंक्वायरी का रिप्लाई भी आता है। ये तो सेंडिंग इंक्वायरीज हो गई, आपने इंक्वायरी सेंड कर दिया तो जो मैनेजर है वो आपको इंक्वायरी की रिप्लाई देंगी। तो रिप्लाई भी बनाना वैसे ही आसान है जैसे कि आपने कैंसिलिंग ऑर्डर का बनाया था। तो कैंसिलिंग ऑर्डर में भी आपने बताया था ना, तो इसको भी हम लोग वैसे बना लेंगे। रिप्लाई में बस जो आपका यहाँ पर रिसीवर्स है वो सेंडर हो जाएगा, सेंडर रिसीवर हो जाएगा और यहाँ पर रिप्लाइंग करके आप उसका लिख देंगे और इसके बारे में बता देंगे कि कैसे कैसे क्या क्या चार्जेस है, क्या जगह आपके पास अवेलेबल है कि नहीं। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, जी हाँ आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। आप इसी एग्जाम्पल का रिप्लाई वाला पार्ट मुझे बना करके डिस्क्रिप्शन पे सेंड करेंगे, या तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको वहाँ पर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसमें बनाकर मुझे सेंड कर सकते हैं। तो जैसा भी सही गलत होगा मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। आप सोच रहे होंगे क्या कर रहे हैं सर आप, लेकिन नहीं, हमेशा मैं ही नहीं बनाऊंगा, कभी कभी आप भी कुछ मुझे बनाकर दिखाइए तो पता चले कि एक्चुअली यू आर टेकिंग माई क्लासेस सीरियसली और नॉट। इज़ दैट क्लियर? तो ठीक है, इसका रिप्लाई आप मुझे बनाएंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर आता रहता है, जो क्लास 9, 10th, 11th, 12th हमेशा पूछा जाता है, या नहीं भी पूछा अगर जा रहा हो तो कभी न कभी उस क्वेश्चन को फेस करना होगा। हाँ आप सही याद कर रहे हैं, लेटर टू एडिटर। तो चलिए लेटर टू एडिटर पर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग एंड करते हैं लेटर टू एडिटर के एक अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करके। तो इसका क्वेश्चन भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन ये है कि आपको एक न्यूज़पेपर के एडिटर को एक लेटर लिखना है, उन्हें ये बताना है कि आपके एरिया में जो बस की सर्विसेज है, यानी कि जो ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज है वो नहीं है या आपके रेंज में नहीं है। तो इससे आप लोगों को, आपके अपार्टमेंट के लोगों को, आपके रेजिडेंट्स जो आसपास के हैं उन्हें काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। वो टाइम पर अपने ऑफिस नहीं जा पाते हैं, वो एक जगह से दूसरे प्लेस पर अच्छे से जा नहीं पाते, उन्हें अपनी व्हीकल का यूज़ करना पड़ता है, जिससे इनकन्वीनियंस ज़्यादा क्रिएट होती है। इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग आपको एक लेटर लिखना है एडिटर को। इस तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो उसे कैसे सॉल्व करना है आइए चलिए देखते हैं। इसमें एक जो बहुत बड़ी कॉमन सी मिस्टेक है वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। तो सबसे पहले एज यूजुअल हमने सेंडर एड्रेस लिखा, 3 अंकुर अपार्टमेंट मयूर विहार दिल्ली, ये सेंडर एड्रेस हो गया। फिर 1 लाइन की गैप के बाद आपको डेट लिखना है, डेट के बाद फिर 1 लाइन की गैप लिखनी है और रिसीवर का एड्रेस लिखना है द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली। यहीं पर वो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा होता है राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया या हिंदुस्तान टाइम्स या ऑफ डेली न्यूज़। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उसे सिंगल लाइन में लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं द एडिटर ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया। तो ये तरीका बिल्कुल गलत है, इस तरीके से आपको आपके मार्क्स नहीं मिलेंगे और ऐसे लिखा भी नहीं जाता। द एडिटर आपको ऊपर लिखना है, उसके बाद फिर न्यूज़पेपर का नेम लिखना है और फिर उसकी सिटी लिखनी है। अगर न्यूज़पेपर का नेम नहीं गिवन है तो भी आपको लिखना ही होगा वहाँ पर, किसी भी न्यूज़पेपर का आप नेम लिख सकते हैं, क्वेश्चन में गिवन हो या ना हो। तो ये होता है एग्जैक्ट रिसीवर एड्रेस। इसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है पुअर बस सर्विस इन मयूर विहार दिल्ली। फिर आएंगे हम अपने डियर सर और मैडम पर और फिर पैटर्न वही होगा, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन, फिर अपनी प्रॉब्लम बताएंगे और लास्ट में उसका कंक्लूजन या सजेशन या सोल्यूशन देंगे। तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपने दी कि थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर न्यूज़पेपर आई विश टू ड्रॉ योर अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़, यानी कि आप न्यूज़पेपर के माध्यम से उन ट्रांसपोर्ट की अथॉरिटीज़ को ध्यान दिलाना चाहते हैं रिगार्डिंग द लाइट ऑफ मयूर विहार रेजिडेंट्स। लाइट मीन्स होता है कंडीशन, खराब कंडीशन। तो मयूर विहार के लोगों की जो खराब कंडीशन है उसके बारे में आप ध्यान दिलाना चाहते हैं। एज यू आर अवेयर मयूर विहार इज अ लार्ज कॉलोनी ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली। द रेजिडेंट्स ऑफ अंकुर अपार्टमेंट आर फेसिंग मैनी प्रॉब्लम्स एज देयर इज नो बस स्टॉप इन द रेंज। तो आपने इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे दी कि रेंज में, मयूर विहार कॉलोनी की रेंज में बस स्टॉप नहीं है। ये आपकी इन्फॉर्मेशन हो गई। अब इस इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम नीचे वाले कॉलम में लिखेंगे। तो क्या लिखा आपने, इट बिकम्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू कम्यूट फ्रॉम द प्लेस एक्सेप्ट इन वंस ओन व्हीकल। तो अपने व्हीकल के अलावा
उस प्लेस पर एक जगह से दूसरे जगह जाने में आपको काफ़ी प्रॉब्लम होती है अगर आपके पास अपनी व्हीकल ना हो तो। एंड मैनी ऑफिस गोवर्स फेस प्रॉब्लम टू मूव ऑन टाइम। तो जो ऑफिस जाने वाले हैं वो टाइम पर ऑफिस जा भी नहीं पाते हैं, ये भी एक दूसरी प्रॉब्लम हो गई। अच्छा, अब इसका सजेशन या सोल्यूशन दिया आपने तो क्या करना है? इट इज़ प्रपोज्ड दैट द बस सर्विस शुड बी प्रोवाइडेड एट द अर्लीस्ट सो दैट द इनकन्वीनियंस कैन बी परमानेंटली रिमूव्ड। ये आपने उनको एक छोटा सा सजेशन दे दिया। फिर उसके बाद लुकिंग फॉरवर्ड टू एन अर्ली एक्शन, ये भी आपने कह दिया उनसे। थैंकिंग यू, योर्स ट्रूली सुनील। तो इस तरह से आपने लेटर टू एडिटर का क्वेश्चन सॉल्व करके देखा कितना आसान है। बस खाली आपको कंसेप्ट दिमाग में रखना है कि इन्फॉर्मेशन लिखनी है सबसे पहले, फिर प्रॉब्लम लिखनी है और फिर उसका सजेशन सोल्यूशन देना है। अगर आप ऐसा ये टेक्निक यूज़ करते हैं तो आपके लिए किसी भी तरह के लेटर को बनाना आसान हो जाएगा। यही टेक्निक जो होती है जल्दी स्टूडेंट्स यूज़ नहीं करता है, या यूँ कहिए उसे पता नहीं होता है कि कैसे करना है। तो हमने आज बहुत सारे लेटर्स को सॉल्व किया है। सबसे पहले हम लोगों ने बिजनेस लेटर में ऑर्डर प्लेस किया, फिर उसको कैंसिल किया, फिर इंक्वायरी का एक लेटर देखा हमने जिसमें इंक्वायरी हमने सेंड की है, रिप्लाई आपको बताना है मुझे लिख करके व्हाट्सएप के थ्रू या डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट। और उसके बाद हम लोगों ने लेटर टू एडिटर पर ये क्वेश्चन देखा। तो इस तरह से जो पार्ट ये वाला पार्ट है ये हम लोगों का पूरी तरह से फिनिश होता है। अब एक इसमें एग्जाम्पल और बचता है एप्लीकेशन फॉर जॉब, जो कि क्लास 12th के लिए स्पेशली है। तो ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे कि नेक्स्ट क्लास में एप्लीकेशन फॉर जॉब ज़रूर दूंगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो आप मिस मत करिएगा। फिलहाल इस पार्ट में आज की क्लास में अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो डिस्क्रिप्शन में कमेंट में आप उसे लिख कर पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको चेक करना है इन तीनों से रिलेटेड क्वेश्चंस क्या क्या हैं, और व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप मुझे इंक्वायरी का रिप्लाई भी ज़रूर लिख करके भेजेंगे, मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ। और हाँ, सबसे ज़रूर बात जो लास्ट में आपको बतानी है, जो आपको भी करना है उन्हें इस वीडियो को सेंड करना है जिनका लेटर वाला पार्ट थोड़ा वीक है या उनको नहीं समझ में आया है। लाइक ज़रूर करिएगा ताकि एप्लीकेशन फॉर जॉब वालों को मैं थोड़ा ज़बरदस्त उस पर बना सकूं, उस पर अच्छा काम कर सकूं। और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब आप करेंगे ही करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद तो आपको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा नेक्स्ट क्लास के लिए, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर जॉब आपको उसी टाइम पर मिलने वाला है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।